दोस्तों वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद जैन। दोस्तों, मोदी जी ने कहा था मैं इन्हें भीख का कटोरा लेकर पूरी दुनिया में चक्कर लगाने के लिए मैं मजबूर करूंगा पाकिस्तान को। मोदी जी ने अपना काम कर दिया और अब बड़ी अच्छी न्यूज़ आई है आईएमएफ से। आईएमएफ ने पाकिस्तान की गिनती करनी शुरू कर दी है 5 कंट्रीज़ के साथ। उनके नाम हैं सोमालिया, सूडान, सीरिया, यमन और इराक। आप समझ सकते हैं, ये सारे के सारे देश वही मोमिन्स की कंट्री हैं। कोई भी इंसान वहाँ पे रहता नहीं है। ये गधों की कंट्रियों के साथ पाकिस्तान को फ़ॉर्मली डाल दिया गया है कि ये सारी कंट्रियाँ वो हैं, जहाँ पर तरक्की ज़ीरो है, इंसान कम रहते हैं, गधे ज़्यादा रहते हैं और ये जो ज़ॉम्बीज़ चलते-फिरते एक-दूसरे के गले काटते रहते हैं, सिविल वॉर की सिचुएशन है। यहाँ पर तरक्की की कोई भी चीज़ नहीं हो रही, ना ही होने की कोई उम्मीद है। यानी कि हमने जो करना था, वो कर दिया मोदी जी ने। एक कमाल, 70 साल से 75 साल से हमें तंग करते रहे, अब हमारी बारी है और हमने भी ऐसा घुस के मारा है कि आईएमएफ को भी समझ नहीं आ रहा कि इसकी हेल्प करें तो कैसे करें। भारत पाकिस्तान दोबारा से आईएमएफ के पास भीख का कटोरा लेके चला गया और जैसे ही पाकिस्तान आईएमएफ के पास गया है, वर्ल्ड बैंक के पास गया है, आईएमएफ ने उठाकर इनको ये 5 ब्यूटीफुल कंट्रीज़ के साथ इनका नाम जोड़ दिया है। यानी कि इन्होंने बोल दिया कि ये सारी कंट्रीज के अंदर सिविल वॉर है, पाकिस्तान के अंदर भी सिविल वॉर की सिचुएशन बन चुकी है। यानी कि कभी भी वहाँ पर दंगे शुरू हो सकते हैं, युद्ध शुरू हो सकता है, पैसों के लिए या आटे की लाइन में लगे-लगे एक-दूसरे के गले काटने की नौबत आ चुकी है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना तो तरक्की है, कोई ग्रोथ नहीं है, इन्फ्लेशन सर को छू रही है, 47-48% तो इन्फ्लेशन है। और भारत के लोग 3-4% के ऊपर बोलते हैं महँगाई बढ़ गई। ओ भई अपने पाकिस्तान में देख लेते कांग्रेसियों, तुम्हारा ही बनाया हुआ है वो मोमेंट्स के लिए, वहाँ पर प क्या हालत है, तुम देख सकते हो। और यहाँ पर भारत में इतनी तरक्की के बाद भी ये रोना रोते हैं कि तरक्की है ही नहीं, जॉब्स है ही नहीं। भई अपने प्यारे पाकिस्तान में देख लेते, जहाँ पर भीख का कटोरा लेकर जा रहे हैं तो भीख भी नहीं मिल रही और कटोरा भी हाथ से छीनने वाला है। अब आप देखिए जो बाकी की 5 कंट्रीज़ थी, उनके साथ तुलना करते हैं पाकिस्तान की। ये सारी ब्यूटीफुल कंट्रीज़ मोमेंट्स की, सबके अंदर क्या हाल है? सबके अंदर ना तो कोई इंडस्ट्री है, ना कोई आना चाहता है और इनकी तरफ देखना भी कोई चाहता नहीं। दुनिया का टॉयलेट बन चुकी हैं ये सारी कंट्रीज़। पाकिस्तान तो शुरू से ही दुनिया का टॉयलेट रहा है। भई जि जिसको भी मूतना होता है वो पाकिस्तान जाके ही मुतता है। मैं भी क्योंकि पंजाब से आता हूँ, मैंने एक प्रोजेक्ट किया था जम्मू में, सांबा रीजन में। वहाँ से जो बॉर्डर था वो 5 किलोमीटर पे था। उस वक़्त मैं 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तब फेंसिंग अभी नहीं थी। तो मैं भी वहाँ बॉर्डर पे जाकर सुसु करके आया था, अपना मैं मूत्र दान करके आया था पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, ताकि दिस इज़ अवर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स योर ग्रोथ। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत अब क्या है। अब जैसे ही आईएमएफ ने इनको भिखारियों की लिस्ट में डाल दिया, उसके बाद वैसे तो कोई प्रेस्टीज या कोई रेपुटेशन तो पाकिस्तान की थी नहीं। लेकिन इंटरनेशनल एरिना में जो इनकी थोड़ी बहुत ये प्रेस्टीज की बात करते हैं, बहुत झटका लगने वाला है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी बहुत कहीं से आने की उम्मीद थी, वो भी रुक जाएगी। सऊदी अरेबिया ने बोला था भी कि भई हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं। भी वहाँ पे पानी है, बिजली है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स के अंदर हम काम कर सकते हैं या करने की इच्छा रखते हैं। आईएमएफ की इस रिपोर्ट के बाद वो भी भाग जाएँगे कि भैया मेरे पैसे तो डूबने वाले हैं। ये एक फेल्ड कंट्री है। आईएमएफ ने ये भी बोल दिया कि ये एक फेल्ड कंट्री है और ये बहुत जल्दी दिवालिया होने की कगार के ऊपर है। दोबारा से हमारे पास भीख माँगने के लिए आ गए। अब जो ये लिस्ट है, इसके अंदर डालने का तरीका क्या होता है? आईएमएफ ये बोलता है कि अगर 3 महीने में आपके यहाँ पर 25 से ज़्यादा अटैक हुए हैं या लोग मरे हैं, तो उसे वो कहते हैं कि ये सिविल वॉर की सिचुएशन है। अब जनवरी 1 से लेकर मार्च मार्च का जो एंड है, वहाँ तक 3 महीने हुए। उस 3 महीने में पाकिस्तान में क्या कुछ हुआ? खुशखबरी की बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर इन 3 महीनों में जहाँ पर 25 लोग या 25 अटैक होने चाहिए थे, वहाँ पर 245 अटैक हुए हैं सर। यानी कि जो आईएमएफ का आंकड़ा है उससे 10 गुना ज़्यादा, भारत में 10 गुना ज़्यादा तरक्की हुई है, वहाँ पर 10 गुना ज़्यादा अटैक हुए हैं और 432 लोगों की तो 72 हुरों के पास हाज़िरी पहुँच चुकी है, ये ऑफ़िशियल नंबर है। और जो इंजर्ड लोग हैं वो हज़ारों की तादाद में हैं। यानी कि खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ।
पाकिस्तान से आती जा रही हैं। अब जो ये इतने लोग मारे गए, इसके कारण हो रहा है कि इनकी जो क्लासिफिकेशन है, वो एक स्टेबल कंट्री से निकाल कर वॉर टॉर्न कंट्री की लिस्ट में इनको डाल दिया गया है। जो इनका खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, ऐसे जो एरियाज़ हैं, वहाँ पर तो रोज़ इतने लोग मारे जा रहे हैं, वैसे तो कॉकरोच बोलना चाहिए, कॉकरोच मारे जा रहे हैं, जिसका हिसाब ही नहीं है। और जो कॉकरोचों का जो अड्डा होता है, वो होता है इनका आर्मी के लोग, वो तो हो! जैसे वहाँ के लोग, लोकल लोग, उनका हाल कर रहे हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब तो इन्होंने चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, उनको भी छोड़ा नहीं है, उनको भी रोज़ मारने की प्लानिंग बनती है और रोज़ उनके ऊपर अटैक्स भी हो रहे हैं। यानी कि जो कोई कहीं से इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद भी थी, वो भी रुकती जा रही है, जापानीज़ भी छोड़कर, कंट्री को छोड़कर भागने की फिराक में है। चाइना तो ऑलरेडी जो इनके इंजीनियर्स थे, छोड़कर भाग गए हैं। अब आईएमएफ ने एक बात और बोल दी जो कि और बहुत बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है। वो ये है कि जो ग्रोथ रेट है पाकिस्तान का वो 0 है आज की डेट में। हो सकता है कि अगर ये अपनी इकोनॉमी को थोड़ा-सा ओपन कर दें, कुछ बेहतरी की बात करें, तो 1 या 2% के ऊपर ये राइज़ कर सकते हैं। राइज़ और पाकिस्तान वैसे तो बनता नहीं है, लेकिन आईएमएफ ने बोल दिया इनको खुश करने के लिए इन बेकारियों को, क्योंकि 1400 सालों से इन्होंने भीख ही माँगी है, काम करना तो इनको सिखाया ही नहीं क्योंकि किताब में लिखा है तुसी है मुसलमान, तुसी काम नहीं कर सकते, तुसी सिर्फ लुटना है लोगों ਨੂੰ। तो ये वही लूटने की फिराक में है कि कैसे हम दूसरी दुनिया को लूट सकते हैं। अब तो फतवा भी निकाल दिया इन्होंने पूरी दुनिया को कि अगर आपने हमें जज़िया नहीं दिया, यानी कि जो सारे नॉन मुसलमान हैं, इन्हें चाहिए कि पैसे इकट्ठे करके ये इनको टैक्स दें, 2, 4, 5% अपनी इनकम का, वरना उन्हें पाकिस्तान की जो गुस्सा है, उसका सामना करना पड़ेगा और हम तो इतना डर गए हैं, आईएमएफ भी डर गया कि इनको उस लिस्ट में डाल दिया जो कि बिल्कुल टॉप 5 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड है, बॉटम से। तो ये हालत है इनकी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, पॉवर्टी बढ़ती जा रही है, कराची के अंदर 5 लाख भिखारी नए पैदा हो गए हैं और वो सड़कों पे आकर भीख माँगते दिखाई देते हैं। यानी कि इन्फ्लेशन हाई है, अनएम्प्लॉयमेंट पूरी चरम सीमा पे है, पॉवर्टी का बुरा हाल है, कटोरा भी रहा नहीं, कटोरा भी किसी ने बेच दिया। अब तो ये हाथ जो है, मुझे लगता है शरिया के हिसाब से इनके हाथ भी काट दिए जाएँगे बहुत जल्दी ही। अब आईएमएफ का एक जो मिडल ईस्ट का डायरेक्टर है, उसका नाम था जिहाद। मतलब कि मुसलमान को भी रखने की ज़रूरत थी आईएमएफ को, मुझे समझ नहीं आई क्यों? और उसका नाम रख दिया जिहाद। और ये जिहादी, जो आईएमएफ का ही हेड है, डायरेक्टर है एशिया का, वो बोल रहा है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहता है। उसकी दिली ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करे, इसे भीख दे, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा मतलब कि वही होगा कि भई एक भिखारी को ये जिहादी पैसे देना चाहता है, पैसे माँग रहा होगा कि मुझे भी कुछ पैसे मिल जाएँगे पाकिस्तान से और मैं इनकी हेल्प कर दूँगा। पाकिस्तान भी इनको एश्योरेंस दे दी कि हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे दीजिए, लंबे टाइम तक देते जाइए और आपको जो हमारे से चाहिए, हम देने को तैयार हैं। हाँ, हमारे से तरक्की की बात मत करना। हम तरक्की नहीं कर सकते, हमें तो ग़ज़वे हिंद करना है। और ये जो जर्नलिस्ट हैं बार-बार आईएमएफ की जो मीटिंग्स होती हैं, वर्ल्ड बैंक की मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पर जाकर जो पाकिस्तानी हैं, वो जाकर बोलते हैं कि आप पाकिस्तान की हेल्प क्यों नहीं कर रहे? इतना इम्पोर्टेंट कंट्री, इस खित्ते का इतना इम्पोर्टेंट कंट्री है, चाइना पीछे लगा हुआ है, अमेरिका को हमने दबा के रखा हुआ है, भारत हमारे से बिना पूछे कोई काम करता नहीं है। हम तो उनका वो मोदी जी बार-बार फ़ोन करते हैं, हमारा प्रधानमंत्री तो फ़ोन भी उठाता नहीं है। ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहाँ जाकर बोल रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान कितना इम्पोर्टेंट कंट्री बन चुका है और आईएमएफ को भी समझ नहीं आ रहा कि इतने बड़े, इतने सीज़न्ड क्वेश्चन्स का आंसर कैसे दिया जाए? इन सारे पत्रकारों को वैसे पत्रकारों को बोलना चाहिए, वैसे भारत में भी ऐसे ही पत्रकार आपको मिलते हैं और आईएमएफ ढूँढ रहा है कि कैसे अपने आप को बचाकर, इन पत्रकारों से बचाकर वो ये पैसे को इमीडिएटली पाकिस्तान को दे। सो दोस्तों, ये हालत है कि सारा जो हो रहा है आईएमएफ के अंदर भी लूप होल्स हैं। आईएमएफ में जिहादी बैठा हुआ है, जो पाकिस्तान की हेल्प करने को तैयार है। अगर वहाँ से हेल्प नहीं मिली, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का हेल्प क्या होगा या हाल क्या होगा। और जो जर्नलिस्ट है, वो बार-बार पाकिस्तान वालों से पूछते हैं कि भैया या आईएमएफ से पूछते हैं, पाकिस्तान ने गलती क्या की है 75 सालों में कि बांग्लादेश आगे निकल गया, भारत आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ होया? ਅਸੀਂ पीछे रह गए। और आईएमएफ सोच रहा है कि भई इन जिहादियों को बताऊँ कैसे कि तुमने किया क्या? तुमने तरक्की के ऊपर काम कभी किया नहीं। बांग्लादेश ने तरक्की के ऊपर काम किया, पड़ गए। भारत ने किसी की तरफ देखा नहीं, अपनी सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करी, ठीक कर ली। और मोदी जी हैं,
जैसे ही आए हैं इन्होंने पूरा ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया है। उन्होंने बोल दिया यार कुछ भारत से सीख लो। वो कहते हैं जी भारत से तो हमने एक ही चीज़ सीखनी है कि भारत में बैठे हुए जो जिहादी हैं, उनको हमने फंडिंग करके कैसे यहाँ पर उड़गम मचाना है, वहाँ की लड़कियों को अगवा करना है जैसे हमने पाकिस्तान में किया था। तो मैं आईएमएफ ने भी मुझे लगता है सर के ऊपर हाथ रख के बैठ गया होगा कि इन जिहादियों का करें तो क्या करें? और अब देखिए जो हालत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की ये हालत रह गई है कि जो 1-2 कंपनीज़ थी प्राइवेट सेक्टर की जिन्होंने बोला था कि हम पाकिस्तान में जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उन्होंने भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स देनी रोक दी है और उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा देर टाइम लेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि इतनी इम्पोर्टेंट कंट्री में अगर हमने जाना है तो कैसे जाएँ? मतलब कि बुलेट प्रूफ लेके जाएँ कि ना जाएँ, क्या करें? तो टाइम बताएगा कि क्या होगा। मैं आपको एक भविष्यवाणी करता हूँ और आपको एन्जॉयमेंट भी आएगी। मोदी जी की थर्ड टर्म आ रही है, उसके अंदर पाकिस्तान के साथ कुछ बड़ा होने वाला है। इसी से आप समझ जाइए कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। मोदी जी ने पहले बोला था कि मैं पाकिस्तान के साथ क्या करूँगा, घर में घुस के मारूँगा। अब तो ओपनली बोलना शुरू कर दिया हमने। हाँ, हमने घुस के मारा है और मारते जाएँगे। और जयशंकर जी की स्टेटमेंट थी एक, जो मज़ा आया था। वो बोलते हैं कि जब वो किसी रूल को फ़ॉलो नहीं करते, तो हमें रूल को फ़ॉलो करने के लिए क्यों बोला जाता है? और जयशंकर जी की इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया कि भारत एक्ट ऑफ टेररिज्म कर रहा है। अरे बेटा, अभी तो पार्टी शुरू करी है हमने। आगे-आगे देखो, मोदी जी थर्ड टर्म में तुम्हारे साथ क्या करते हैं। अभी तो आगे लात मारी है, अभी पीछे देखना क्या करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.